स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चौथी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में आपके व्याकरण पाठ्य पुस्तिका से पाठ 8 सर्वनाम के कितने भेद है यह जाना था, और हम लोगों ने साथ में यह भी जाना था कि पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आज हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 52 देखिए। यहाँ तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिया था। तो देखिए पृष्ठ संख्या 52, यहाँ पर एक चित्र के साथ वाक्य दी गई है। देखिए, लगता है बाहर कोई आया है। तो इससे क्या पता चल रहा है? लगता है बाहर कोई आया है, इससे यह पता चल रहा है कि यहाँ कौन आया है। यह निश्चय नहीं है, यह क्या है? अनिश्चय है। तो देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता, उन्हें ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से क्या पता नहीं चलता, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से पता नहीं चलता, उसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। तो यहाँ पर देखिए चित्र में ही वाक्य लिखी गई है, लगता है बाहर कोई आया है। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि कौन आया है, वो कौन सा व्यक्ति है, यह निश्चित रूप से पता नहीं चल रहा है, यह अनिश्चित है, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए उसके बाद है चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न का अर्थ ही होता है प्रश्न चिन्ह। जैसे यहाँ देखिए चित्रों में वाक्य में लिखी गई है, आप कौन बोल रही हैं, आपको किससे बात करनी है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यह क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं इसमें? कौन और किससे, कौन और किससे। ठीक है, तो देखिए जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, किसे, किसने आदि। यह सारे सर्वनाम शब्द के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। अब देखिए पृष्ठ संख्या 53, यहाँ है संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम लोग जानेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंध का अर्थ ही पता है आप लोगों को। संबंध यानी एक दूसरे का संबंध जुड़ा होना। जैसे देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी, इन दोनों में संबंध जुड़ा हुआ है। वे सर्वनाम शब्द जो उन दो वाक्य खंडों को जोड़ते हैं जिनका आपस में संबंध हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, यह एक दूसरे से जुड़े हैं। जिसकी उसकी, जिससे उससे, जिसे उसे आदि। ठीक है, यह सारे क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए अंतिम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर वार्तालाप हो रही है। निज यानी स्वयं, निज यानी स्वयं होता है। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। तो देखिए, हाँ मैं भी अपना काम खुद करती हूँ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला कौन है? कर्ता, अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने, आप। ठीक है, तो यह क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। निज यानी स्वयं या खुद। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम जान सकते हैं खुद, स्वयं, अपने आप यानी खुद के लिए किया गया है, तो यह निजवाचक सर्वनाम है। तो हम लोगों ने
सर्वनाम के भेद जाने। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक। अगली कक्षा में हम लोग एक नए अंश के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।